वेलकम टू दिस आवर न्यू वीडियो जिसमें हम आज जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है बीएसई। बहुत लोगों का ये बहुत फेवरेट स्टॉक है क्योंकि इसने पिछले एक साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन पिछले 2 महीने से इसमें एक बहुत ही हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो जिनका प्राइस रेंज ऊपर है, जिनने ऊपर बाय कर रखा है, वो बहुत ही लॉस में चल रहे हैं। करीबन करीबन ये 20-25% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो उनको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो न्यू बायर्स हैं, जो अगर न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए क्या सही अपॉर्चुनिटी है। क्या इस टाइम बाई कर लेना चाहिए या अभी भी वेट करना चाहिए। और प्लस जो अभी होल्डिंग्स में हैं, जिनने ऊपर से होल्ड कर रखा है स्टॉक को, चाहिए उनको अपनी पोजीशन में और ऐड कर देना चाहिए या अपनी पोजीशन डाउन कर देनी चाहिए। वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फाइनेंस फॉर यू, सो दैट कि आपको ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस, पर्टिकुलर स्टॉक एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने अच्छे डिसीजंस बना पाओ। तो ये मैंने आपके सामने खोल दिया है बीएसई का चार्ट। तो देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, क्या आपका नेक्स्ट सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि एंट्री तो हम दो ही चीज़ में बनाते हैं ना, या तो कहीं सपोर्ट मिले अच्छा सा या कोई एक ब्रेकआउट मिले। इन दोनों में ही हम एंट्री बनाते हैं, बाइंग की खासकर, और स्विंग ट्रेड्स में हम बाइंग करते हैं। तो यही हम देखेंगे, इन दोनों के अलावा ही और कुछ नहीं देख सकते हम अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो बीएसई में देखते हैं कि क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या ब्रेकआउट बन रहा है। देखो ब्रेकआउट तो नहीं है क्योंकि नीचे का मूव है, तो कोई सपोर्ट ही हमें यहाँ पे हेल्प करेगा नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट सपोर्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे चार्ट में। तो मंथली बेसिस में देखो, अगर आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा है बट मुझे दिख रहा है, तो ये एक सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली। इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं CIP, इट मीन्स चेंज इन पोलैरिटी। जो प्राइस पहले ब्रेकआउट हुआ करता था, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता था, ये वाला प्राइस कौन सा, 2000 वाला। इसने फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, तो इट मीन्स ये ब्रेकआउट का ट्रेड हो गया। अब वापस जब ये ये प्राइस नीचे आता है, तो यही सपोर्ट का काम कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड CIP इन टेक्निकल टर्म्स। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे करीब इस टाइम पे CIP वाला ही है, इट मीन्स ये वाला लेवल जो कि है 2000 का। तो हो सकता है कि BSE यहाँ पे 2000 तक जाए, 2000 में सपोर्ट ले और उसके बाद एक बाउंस बैक मिले। प्लस एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये है, मतलब एक ही कन्फर्मेशन साइन ये है कि 2000 में सपोर्ट ले सकता है। एक तो CIP वाला रीज़न हो गया, दूसरा हो गया RSI। तुम देखोगे तो 60 में भी सपोर्ट ले सकता है। तो दो रीज़न हो गए कि क्यों यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं 2000 में। फर्स्ट इज CIP, सेकंड इज RSI 60 सपोर्ट। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे RSI 60 सपोर्ट लिया था, उसके बाद बाउंस बैक आया था। अब वीकली चार्ट में देखते हैं कि वीकली चार्ट में क्या सिनेरियो है, क्या पिक्चर बन रही है हमारे सामने। तो वीकली चार्ट में भी देखो सेम चीज़ है जो मैंने बताई तुम्हें, CIP वाली। अब तुम्हें रेजिस्टेंस बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे कितना कंसोलिडेट किया था और उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है, पहले था, उसको ब्रेकआउट दिया था, अच्छा मूव दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इसी जोन के आसपास प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो प्राइस फिर फर्दर करेक्शन आपको अच्छा खासा दिखा सकता है। अगर ये सपोर्ट फिर इसके बाद का सपोर्ट बनता है ये वाला जोन, कौन सा, 1200, 1300, 1500, ये 1300 वाला, इसको भी तोड़ा तो ये देखो, ये आपको वीकली चार्ट में आपको दूसरा सपोर्ट मिल गया। इसलिए पिक्चर ना हर टाइम फ्रेम में देखनी चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या कोई ट्रेड आप लॉन्ग में लेने के आप प्लान कर रहे हैं। तो दो सपोर्ट दिख गए भी आपको यहाँ पे, मंथली में एक दिखा, वीकली में दो दिख गए। ये पहला सपोर्ट 2000 का, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला 1300। तो ये दो मेजर सपोर्ट मिल गए आपको। अगर 2000 से प्राइस पलटता है तो आप इसमें एंट्री बनाइए। अगर 2000 से प्राइस नहीं रुक रहा है वहाँ पे और नीचे आ रहा है, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1300 का। ये हो गया आपका क्लियर व्यू वीकली चार्ट में, दोनों मिल गए, दोनों का रीज़न बता दिया। अब डेली चार्ट में देखोगे, डेली चार्ट में क्या पिक्चर बन रही है। अब ये मैंने तुम्हें बहुत पहले बता रखा है कि जब तुम वीकली और मंथली चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री प्लान कर रहे हो, तो डेली टाइम फ्रेम में इतना मैटर नहीं करता है। कुछ मैटर करता है पर बहुत मैटर नहीं करता है। तो फिर भी हम देखते हैं कि डेली चार्ट में कुछ प्लान बन रहा है, कुछ सपोर्ट डेली चार्ट में दिख रहा है क्या। तो डेली चार्ट अगर हम खोलेंगे तो देखो एक बहुत कंटिन्यू बड़ा एक फॉल तुम्हें देखने को मिला है यहाँ पे, जिसने RSI 40 को तो तोड़ दिया है। पर डेली चार्ट में भी तुम्हें सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे प्राइस रजिस्ट हुआ था, तो यहीं पे सपोर्ट हो सकता है। तो इसको ब्रेक करता है, नेक्स्ट सपोर्ट दोबारा तुम्हें यही देखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट में भी वही पिक्चर बन रही है। तो कुछ खास नई पिक्चर नहीं है डेली चार्ट में।
अब नाउ हमें करना क्या है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन का वेट मतलब क्या, जब प्राइस इस रेंज में आए 2000 की रेंज में और यहाँ से बाउंस बैक मिले, यानी अगर आपको 2 दिन कंटिन्यू यहाँ से ग्रीन साइन मिल रहा है और 2 दिन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रही है, तो इट मीन्स आप कहीं समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मार्केट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब तक ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव नहीं है तब तक स्पेसिफिक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी सपोर्ट में आए या किसी भी ब्रेकआउट में जाए। तो वो आपको फेक ब्रेकआउट या फेक सपोर्ट का एक धोखा यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए कंफर्मेशन में ही ट्रेड करें, जब भी यहाँ से कंफर्म हो तो ही ट्रेड लें, उसके बाद ही हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा दूसरी वीडियो में। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट BSE। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में। देखो, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में हमें सेम चीज़ें देखने को मिली हैं कि मंथली चार्ट में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे स्टॉक आ सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया वो था 2000 का। सेम हमें वीकली में भी मिला कि वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें मिल रहा है, वहाँ पे प्राइस आ सकता है, वहाँ से चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं कि प्राइस वहाँ से एक शूट अप दे। अगर इसमें कंडीशन मैंने ऐड करेगी मार्केट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है तब तक आपको ये भी उठता हुआ नहीं मिलेगा। हो सकता है ऊपर जाए लेकिन फिर नीचे आ जाएगा अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट। दूसरी ध्यान में रखने वाली बात, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट तभी करेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी। कंफर्मेशन की मैंने तुम्हें वो बता दी है कि तुम्हें कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, किस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि ये कंफर्म हो रहा है यहाँ से, वो मैंने तुम्हें समझा दी है। तो 2 कंडीशन हमारे सामने है, मार्केट का सपोर्ट का होना, पॉजिटिव सपोर्ट होना, और कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, हम नेगलेक्ट करेंगे। कभी कभी देखिए मार्केट में ना आप चुपचाप अगर बैठे हैं ना तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप वेट करिए, पेशेंस रखिए थोड़ा, कि जब मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव हो जाएगा तब आप सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें हायर चांसेस होते हैं। अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं प्लान वाइज, मार्केट जब ऊपर है तो आपके चांसेस हैं कि आपके 8 ट्रेड पॉजिटिवली आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और 2 ही ट्रेड आपको लॉस देंगे या स्टॉप लॉस देंगे या वॉटएवर। लेकिन अगर मार्केट ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का नेगेटिव है, ओवरऑल अगर सिनेरियो मार्केट का नेगेटिव है तो क्या होगा, आपका 10 में से 2 ट्रेड हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट दें और बाकी 8 ट्रेड आपको लॉस देंगे। सो ये डिफरेंस होता है कि ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेड लेने कब है। 10 के 10 ट्रेड लेने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। आप जब मार्केट नेगेटिव है आप ट्रेड लीजिए ही मत, वेट करिए मार्केट के पॉजिटिव होने का। आप कम ट्रेड लीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, सो दैट कि आप हैवी लॉस ना करें। क्योंकि आपके हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन मार्केट का सपोर्ट नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट में बहुत एक बड़ा खेल होता है टाइम साइकिल का। अगर टाइम साइकिल आपकी ख़राब है ना तो आप कितनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो वो सारी की सारी फेल होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट BSE। आई होप guys you like the video, so please share and subscribe to our channel, क्योंकि 6.1K हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 25-30। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, बट ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को अपडेट रखना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को सिखाना व्हाट आई एम डूइंग। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करिए। आप क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स इसमें से लर्निंग ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर सकते हैं, ये आपके काम है। तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट लर्निंग देने का प्रैक्टिस करूँगा यहाँ पे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड ट्रेडिंग, स्टे ट्यून्ड।